हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। तो आज हमारी लास्ट क्लास है चैप्टर फर्स्ट का 11th क्लास, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पहली क्लास है उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो हमारा अकाउंटिंग है उसकी डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसकी ब्रांच कितनी है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिया हमने, और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग और एडवांटेज एंड लिमिटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड through the process of bookkeeping, use of which help the users to arrive the decision। अब जो बुक कीपिंग होता है उसमें जो उसके बाद हमारे जो अकाउंटिंग की प्रोसेस चलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती, तो उसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स को। तो ये जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं अकाउंटिंग, वो कितने प्रकार की होते हैं, तो हमारे 3 प्रकार के इंफॉर्मेशन होते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस। तो इसमें जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें सरप्लस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें प्रॉफिट और लॉस बताती है। उसके बाद हमारा जो सेकंड है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये हमारी क्या है, जो हमारी अकाउंटिंग हम जो बनाते हैं उसमें हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी, उसके बारे में हमें बताती है कि हमारे जो मार्केट में क्या पोजीशन है वो हमें बताते हैं। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उससे हमें उसकी इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारी। उसके बाद हमारा थर्ड आता है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो कैश है, कैश का कितना हम फ्लो हुआ है और कितना इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है। मतलब क्या है, कैश हमारा कितना गया है और कितना आया है एक स्पेसिफिक पीरियड में। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारे इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं। तो इसमें ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कर आते हैं, और एक्सटर्नल में हमारा बैंक्स हो गए, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, और गवर्नमेंट हो गए, रिसर्च जो करते वो हो गए, और कंज्यूमर हो गए, और पब्लिक। तो आगे जो है यूज़ ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब इसमें जो हमारा इंटरनल है, इंटरनल में कौन हुए, जो हमारे जैसे कंपनी के अंदर, या तो कोई भी कंपनी है उसके अंदर जो है, अंदर कौन कौन काम करता है, ओनर्स होते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, और जो वर्कर्स काम करते हैं एम्प्लॉय एंड वर्कर्स होते हैं। तो ओनर जो होता है वो पैसे कैपिटल इन्वेस्ट करता है। ठीक है, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल एक्सपोज टू मार्क्स रिस्क और इंटरेस्टेड इन नॉन प्रॉफिट एंड लॉस। मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे अकाउंटिंग को ही देखकर डिसीजन मेकिंग करता है कि डिटरमिनिंग सेलिंग प्राइस क्या होगा और कॉस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा। और एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो इसलिए हमारे इंटरेस्ट लेते हैं जिससे उन्हें पता चले हमारी जो पोजीशन होती है उसको देखकर, इंफॉर्मेशन को देखकर ही कि वो वर्कर्स काम करने के लिए इंटरेस्ट होते हैं कि उनको जब प्रॉफिट होगा तो उन्हें बोनस भी मिलेगा। तो इसी कारण एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब इंटरनल में हमारे बैंक्स हो गया। बैंक्स क्या देखते हैं, सेफ्टी, जो हमने लोन्स दिया है वो रिकवर होगा या नहीं होगा, इसलिए वो हमारी जो होती है अकाउंटिंग
इंफॉर्मेशन जो होती है वो देखती है, या अकाउंटिंग जो हमारी फिनेंशियल पोजीशन होती है उसको देखकर ही फिर बैंक लोन देती हैं। और फिर इन्वेस्टर पैसे लगाएंगे। अगर प्रॉफिट जो फिनेंशियल पोजीशन है वो हमारी अच्छी होगी तभी तो कोई भी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्टर जो है वो उसको कोई रिस्क ना हो, ठीक है, इसलिए वो जो है वो पहले कंपनी की पोजीशन चेक करता है, उसी के बाद अपना इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर। इन्वेस्टर डू नॉट हैव देयर कंट्रोल रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्रेडिटर्स जो हैं, अब क्रेडिटर्स किस लिए करता है? अब जो बिजनेस है अगर क्रेडिटर्स में कुछ दे रहे हैं तो उसकी बिजनेस पोजीशन को देखकर ही क्रेडिटर्स पे दिया जाता है। गवर्नमेंट किसी पॉलिसी डिसीजन में अगर फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है तो जो टैक्स होता है वो करेक्ट टैक्स देंगे। रिसर्चर्स जो रिसर्च का वर्क करते हैं, कंज्यूमर्स अब रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल, कि जो कंज्यूमर्स है वो उनकी पोजीशन को ही देखकर देखते हैं कि वो अपना जो कॉस्ट है कितना कंट्रोल में, कितना रिड्यूस कॉस्ट देते प्रोडक्ट्स पे। तो और पब्लिक है, पब्लिक में क्या है, पब्लिक ये देखते हैं कि उनकी फिनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो हमारी जो पब्लिक है उन पब्लिक जो है उन पे कैसे ध्यान दिया जाता है, दे रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारे क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो पहला है हमारा रिलेबिलिटी है। तो इसमें क्या है, इसमें जो होता है भरोसा किया जा सकता है, जिस पे या जिसको याद किया जा सकता है उसे, ठीक है। और रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? रेलिवेंस का मतलब इसमें होता है कि यूज़फुल होना चाहिए हमारे लिए, जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सके। और अंडरस्टैंड एबिलिटी होता है। तो जो इसका मतलब क्या है, हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है कंपैरेटिबिलिटी। तो ये जो होता है कंपैरेटिबिलिटी, कंपेयर करना। अब हमारी कंपनी है, हम अपने अकाउंटिंग के अंदर ही जब हम अपनी फिनेंशियल पोजीशन को इस ईयर से किसी और ईयर से कंपेयर करते तो हमारा क्या होता है, इंट्रा फर्म। और जब हम इंटर फर्म में क्या होता है, जब हम अपनी अकाउंटिंग पोजीशन को किसी और की कंपनी की अकाउंटिंग जो पोजीशन होती है उससे हम कंपेयर करते तो एंटर फर्म होता है। तो इसका एक ट्रिक भी है, रोज़ उठकर चाय। तो RRUC सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, दोनों में डिफरेंट क्या है? डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, द सिस्टम विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है, हमारी कोई सी भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसके दो ट्रांजेक्शन होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम हैज़ प्रूव टू बी साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस पे हम जो है भरोसा कर सकते हैं। पर जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, इसमें जो ट्रांजेक्शन होती है उसको डबल एंट्री के बेसिस पे नहीं किया जाता। और ये जो होता है, द अकाउंट मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक एंड देयर फॉर नॉट रिलेबल। इस पर जो है हम भरोसा नहीं कर सकते कि इसकी ये जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो करेक्ट है या नहीं है। तो आज जो है हमारे 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है और 12th क्लास का भी जो हमारे फर्स्ट चैप्टर NP चला था, दोनों 11th क्लास एंड 12th क्लास का अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब प्लीज़।